अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज सोचा कि प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी खबर से करेंगे। आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए, ये ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशन हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है कि जब हम टीवी लगाते हैं, जब हम न्यूज़ बुलेटिन की तरफ देखते हैं तो कोई ना कोई स्यापा होता है, कोई ना कोई बैड न्यूज़ होती है। बैड न्यूज़ इज़ व्हाट हेडलाइंस आर कवर्ड विद। लेकिन आइए ज़रा आज बात करते हैं अच्छी खबर की। सबसे पहले आपको बताते चले कि सीएम सिंध मुराद शाह साहब ने अनाउंस किया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, यानी कराची में तो पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ, 25 अरब का पैकेज सिर्फ और सिर्फ कराची की सड़कों के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको बाकायदा प्रोविंशियल असेंबली के सामने अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि अगले 2 माह में कराची की सारी टूटी फूटी सड़कों को बेहतर बनाना है और उसके लिए कमर कस ली गई है। मेयर कराची का यानी कहना ये है कि आने वाले दिनों में जैसे ये आगे आगे बढ़ेगा मामला, उन्होंने अप्रूव तो कर दिया है, कराची मेयर को ये प्लान दे दिया है, स्पेशल पैकेज 25 अरब। बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन क्या कराची में ये जैसा कहा जाता है ना कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं शायद समझी जाएगी। लेकिन इसके मुताबिक 60 मेजर सड़कों को और 315 इंटरनल रोड्स और स्ट्रीट्स को सही किया जाएगा। इसके अंदर यकीनन खुरंगी कॉजवे की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी सड़कों की बात की जा रही है। वैसे तो कराची की तमाम ही सड़कें इस वक्त खंडर का नज़ारा आपको पेश कर रही हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इसकी कोई टाइमलाइन भी है या नहीं, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा। कराची में तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, पैकेजेस अनाउंस होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कोई टाइमलाइन सेट नहीं होती तो वो मज़ीद बायसे ज़हमत बनते हैं। लेकिन बहरहाल जी, ये अच्छी खबर थी, हमने कहा इससे ज़्यादा सबसे पहले शुरुआत करें। सड़कों की तस्वीरें और हाल तो आपके सामने ही है, आप रोज़ इसको एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी तरफ जब ट्रांसपोर्टेशन की मामले में बात हो ही रही है, संडे को हुआ एक और बड़ा इवेंट जिसके बारे में शायद कहीं छोटी सी कोई ख़बर आपने सुनी होगी। एथियोपिया में ये हुआ है जहाँ पे हम कहते हैं एक आतिशफ़शा पहाड़ इस तरह फटा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको बताते हैं इस आतिशफ़शा का नाम है हेली गबी और ये तकरीबन 11,700 साल बाद ये आतिशफ़शा फूटा है। यानी जब हम कह रहे होते हैं ना लावा पक रहा है, लावा पक रहा है, लेकिन अब इसकी बड़ी खबर क्या है? वाई इज़ इट सच अ मेजर न्यूज़? अभी तक एथियोपियन अथॉरिटीज़ ने हमें नहीं बताया है कि इसकी वजह से कितना जानी या इमलाक का नुकसान हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि इस आतिशफ़शा के फटने के बाद 45,000 फीट तक इसका जो ऐश है, जो टॉक्सिक ऐश इसके अंदर से निकली है, वो फ़िज़ा में फैल गई है। ये तकरीबन, अगर आपको 45,000 फीट ना समझ आ रही हो तो समझे 14 किलोमीटर तक इसका जो धुआं, इसके रेज़े, इसकी ऐश, इसकी डस्ट फ़िज़ा में है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एथियोपिया तक मुहित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में जैसे कि जैसे फ़िज़ा और एटमॉस्फेयर मूव करता है, ये सारे आलूदगी का दूसरी एयर स्पेसेस में आने का इम्कान है। इस वक्त कहा जा रहा है कि यमन, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया इस वॉल्केनिक ऐश के लिए दे आर ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, क्योंकि यकीनन इसकी वजह से जो आपकी फ़िज़ाई ट्रैफिक होती है वो बुरी तरह मुतासर होती है। ये इतनी टॉक्सिक गैस है, इसकी वजह से विजिबिलिटी और पोल्यूशन के मसाइल सामने आते हैं। आपको बताते चले, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है क्योंकि 11,000 सालों से ये आतिशफ़शा सोया हुआ था और ये अचानक लावा फटा है। तो आपको ये भी बताते चले कि मज़ीद हमारे पास स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अब ज़रा चलते हैं हेल्थ केयर की तरफ, जहाँ पे बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मेडिसिन डिस्प्यूट डीपन्स एट ट्रेड सस्पेंशन हॉल्ट्स क्रिटिकल सप्लाईज़। ये दोनों ममालिक को ही अफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने काबुल को और इस्लामाबाद को अर्ज किया है कि अपने आपसी मामलात को हल करें ताकि लाइफ सेविंग मेडिसिन को अफ़गानिस्तान पहुँचाया जा सके। अफ़गान अथॉरिटीज़ ने रिसेंटली कंसर्न ये रेज़ किया था कि पाकिस्तान की ही जो बनाई हुई अद्वियात हैं उसके ऊपर उन्होंने क्वालिटी और एफिकेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बारे में अक्सर लोगों का मानना ये है कि दिस इज़ प्रॉबली द इंडियन लॉबी एट वर्क। लेकिन बहरहाल जी, इस पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत का एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स हम करते रहते हैं, लड़ाइयाँ हमारी होती रहती हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे बहुत सारे जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हाईजैक कर लेता है। बहरहाल जी, PPMA ने यह कहा है कि एलिगेशंस ये कंप्लीटली अनफाउंडेड हैं, अनसपोर्टेड हैं। आपके पास सारा साइंटिफिक डेटा, इवैल्यूएशंस, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ और रेगुलेटरी ऑडिट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के हक़ में ये कहती हैं कि PPMA की तरफ से, यानी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से इस बात को बरमला कहा गया है कि पाकिस्तानी अद्वियात एफिकेसी में, एफिशिएंसी में और क्वालिटी में किसी से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कैसर वहीद साहब, फॉर्मर चेयरमैन है PPMA के। आइए उनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है
और इन मामलात को हल कैसे किया जाएगा जब काबुल और इस्लामाबाद को इस मामले पे बात करने के लिए कहा जा रहा है? हाउ आर थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड? अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसर साहब, कहा जा रहा है कि इस डिस्ट्रप्शन की वजह से सैकड़ों हज़ारों अफ़गान जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं जिनको इन अद्वियात की ज़रूरत है, उनका नेगेटिवली इफ़ेक्ट होने का अंदेशा है। किस तरह देखते हैं ये पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स की जाती हैं अद्वियात अफ़गानिस्तान को, इसकी वर्थ तकरीबन 200 मिलियन की लगाई जा रही है। वैसे ही लैंड लॉक कंट्री है, अफ़गानिस्तान के स्टांस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में अफगान अवाम का इलाज पिछले 40 साल से हो रहा है। वो पाकिस्तान ट्रैवल करके आते हैं, अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं, उनका अद्वियात पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ से अद्वियात भर के ले जाते हैं अपना, जो भी महीने या 2 महीने का कोटा ले जाते थे जब ये बॉर्डर पे ये इसके मैसेज नहीं हुए थे। अच्छा, दूसरी बात है कि पाकिस्तान से जो एक टोटल हमारी जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की, टोटल वो तकरीबन अब $500 मिलियन की है दवाइयों की पूरी दुनिया में। और उसमें से 1.5 जो 38 मिलियन डॉलर हमारी जो दवाइयों की, सिर्फ दवाइयाँ, उसमें सर्जिकल गुड्स हैं या हेल्थ प्रोडक्ट हैं, वो शामिल नहीं है। 38 मिलियन डॉलर की कोई एक्सपोर्ट हमारी जो फॉर्मल चैनल से एक्सपोर्ट होती है। फॉर्मल चैनल का मतलब है कि वो अपना तोरखम से थ्रू कस्टम प्रोसेस के ज़रिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, और इनफॉर्मल चैनल से हमें कोई आइडिया नहीं है। एक रफ एस्टिमेट है कि 3 से 4 गुना ज़्यादा इनफॉर्मल चैनल से अद्वियात की ट्रांजैक्शन वहाँ एक्सपोर्ट होती है या ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा कैसर साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा। मुझे ये बताएगा कि PPMA ने कहा है कि पाकिस्तानी अद्वियात 60 से ज़्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है स्ट्रिक्ट WHO, GMP, ISO और ड्रैप सर्टिफाइड सिस्टम्स के तहत, जिसमें UK शामिल है, EU शामिल है, GCC ममालिक शामिल हैं। तो अफ़गानिस्तान का ये जवाब देना कि पाकिस्तान की जो अद्वियात है वो सब स्टैंडर्ड है या उनकी एफिकेसी नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्टैंड स्टिल में चीज़ों को डाल रही हैं। और जैसे आपने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स की बात की, अगर मैं सिर्फ उसको देखती हूँ, चमन में और तोरखम में इस वक्त डजन्स ऑफ कंटेनर्स यानी दर्जनों ऐसे कंटेनर मौजूद हैं जिसमें टेम्परेचर सेंसिटिव अद्वियात हैं, और अभी तक उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक्सपोर्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुई, जहाँ ताकि हमने देखा कि इंडिया का सिरप का इतना बड़ा मसला हो गया और WHO ने वार्निंग इशू कर दी कि इंडिया से जो दवाइयाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं, ख़ास तौर पे अफ्रीका में, वो उनके इश्यूज आए और सेंट्रल एशियस कंट्रीज़ में इशू आए। पाकिस्तान से इतना कोई मेजर इवेंट सिवाय एक हमारा वाक़या जो सिर्फ लाहौर में हुआ था, उसके बाद से इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई हमारे सामने चीज़ नज़र आई नहीं। हमारा क्वालिटी कंट्रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम फार्माकोपिया की जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, USP है, BP है, उसको स्ट्रिक्टली एडेयर टू करते हैं। और ड्रैप हमारी बड़ी विजिलेंट इस मामले में कि वो क्वालिटी को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ हैं हर शहर में, अब तो माशाल्लाह क्वालिटी लैब्स खुल गई हैं, जो कि सरकारी लैब्स हैं। वो सैंपल मार्केट से सैंपल उठाते हैं अद्वियात के और उनको टेस्ट करते हैं। उसके बाद से हम ये देखते हैं कि इश्यूज आते हैं और उसके बाद उन इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, और इसमें इंस्पेक्शंस भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अब हो रही हैं। काफ़ी मुल्कों में पाकिस्तान की कंपनियों ने अपनी इंस्पेक्शन करा के अपने आप को रेगुलराइज करा लिया है, रजिस्टर्ड हो गई है, अद्वियात रजिस्टर्ड हो रही है। तो पाकिस्तान की अद्वियात का इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कैसर साहब, एक फिर मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की टोटल अद्वियात की जो एक्सपोर्ट्स है वो उसमें से 35% अफ़गानिस्तान जाती हैं। मुझे ये बताइए कि जब ये इतना एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, इसका मतलब है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉरिडोर। इस ट्रेड को रोक देने से, अद्वियात को रोक देने से ना सिर्फ मरीज़ और इनकी पूरी सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होती है, बिजनेसेस को भी फ़र्क पड़ेगा। तो जहाँ आप मिनिस्टर से और दोनों तरफ के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, SIFC से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या एडवोकेसी की जा रही है, या ये उसूली फ़ैसला ले लिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अद्वियात को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा अफ़गानिस्तान में?
देखिए, हाई अप से जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं हमारी लीडरशिप्स की, जी। उसमें जो मैसेज हमें मिला है कि भाई जी। हमने अद्वियात की एक्सपोर्ट बंद नहीं की, हमारे पड़ोसी मुल्क ने अद्वियात की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है। जी। ये उनका मैसेज है कि जी। हमने कोई ऐसी पाबंदी लगाई नहीं। हाँ, हम जो ट्रेड है उसको सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की, मैं भी इसका फेवर करता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी इज़ सुप्रीम एंड प्राइम बिसाइड द ट्रेड। हाँ, हम ये देखते हैं कि वेरियस दुनिया के कन्वेंशंस हैं जो हेल्थ केयर के मुतालिक हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जंग के दौरान भी आपने हेल्थ केयर के मसाइल को, इसलिए रेड कैसर साहब, क्रॉस है, इसके इसलिए अलावा भी अगर तारीख़ी तौर पे दोनों ममालिक की आपसी ताल्लुकात को देखा जाए तो नेटो दौर में जब हमने वर्स्ट वॉर अगेंस्ट टेरर देखी, इससे पहले रेड आर्मी की इन्वेजन अफ़गानिस्तान की देखी, तो ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को, रेफ्यूजीज़ को आने दिया गया, बल्कि ये ट्रेड और ये चीज़ों की जो सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो, ये चलती रही। आज अगर अफ़गानिस्तान ये फ़ैसला लेता है तो इसमें नुकसान ज़्यादा किसका है? इस ट्रेड रूट से, जहाँ ठीक है पाकिस्तानी बिजनेसेस को इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेड रूट खुला रहे उनके लिए। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमें ये इंसानी मसाइल जो है ना उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता हूँ और हेल्थ केयर मैं समझता हूँ कि एक तरह से ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन राइट्स का बुनियादी आंसर है कि दुनिया में जहाँ भी ये सेहत के मसाइल हों उसको ह्यूमन राइट के हवाले से देखा जाए। और जब सेहत के मसाइल आते हैं तो हम समझते हैं कि हमें थोड़ी सी इंसानी हमदर्दी दिखानी चाहिए। और इस सिलसिले में ओब्वियसली जो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं वो इन बातों को देखते होंगे, समझते कैसर होंगे, साहब, माय लास्ट लेकिन इसकी तरफ से क्वेश्चन। अफगानिस्तान को इस जी। मामले में पहल करनी पड़ेगी। बट ये पाकिस्तान का मसला अब नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वहाँ से रोज़ के जो मसाइल हैं, ये सेफ्टी के जो मसाइल हैं, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, ये अब हल होने चाहिए। बहुत हो गया। कैसर साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों ने ये भी कहा है, इंडस्ट्री जो इसके बारे में बात कर रही है, कि ऑब्वियसली एक बंदे का नुकसान दूसरे का फ़ायदा होता है। अगर पाकिस्तानी अद्वियात को एक्सेस टू मार्केट नहीं दिया जाएगा, अफ़गानिस्तान नहीं इसको इंपोर्ट करता, तो कहा जा रहा है कि इंडिया, ईरान, तुर्की ये तैयार बैठी हैं इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस गैप को फिल करने के लिए। क्या ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक होगा? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारी केपी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। वहाँ तकरीबन 70-80 के करीब यूनिट्स हैं जिनकी डिपेंडेंस तकरीबन 80 to 90% डिपेंडेंस जो है वो अफ़गानिस्तान की ट्रेड पे है, फार्मास्यूटिकल ट्रेड पे डिपेंड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। बाकी हमारी इस्लामाबाद के यूनिट हैं, लाहौर के, और फिर कराची हैं। कराची से बहुत कम ट्रेड होती है, लेकिन बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी हैं उनकी बहुत बड़ी ट्रेड है अफगानिस्तान की, वो सफ़र करेंगी, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनियां, नेशनल सर, आखिरी सवाल, ये जो ईरान, इंडिया या तुर्की की तरफ से अद्वियात एक्सपोर्ट की जाएंगी, जस्ट लुकिंग एट द सप्लाई साइड, द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट, क्या ये इनको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी अफगानिस्तान को अगर ये रीएडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं? देखिए, जब एक टग ऑफ द वार होता है तो उसमें एक दफ़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए ये मुल्क जो भी हों जिन आपने नाम दिया, वो एक दफ़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए सब्सिडीज़ देंगे अपने ट्रेडर्स को। पाकिस्तान की अद्वियात इफ़ेक्टिव है और बहुत सस्ती हैं। दूसरा, हमारी सप्लाई चेन अफगानिस्तान के साथ बहुत आसान रूट है, और उनको चाहे किसी भी बॉर्डर से लाएं, ईरान कैसे से साहब, लाएं इट मेक्स या एब्सोल्यूट सेंट्रल बिजनेस से लाएं। सेंस कि यानी अगर वो हीले बहाने ना बनाएं, इस तरह के रीजंस के पीछे ना चुनें, इट मेक्स नो बिजनेस सेंस टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव। लेकिन बहरहाल जी, इट्स अ वर्ल्ड दैट इज़ रीएडजस्टिंग, बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ आप देखेंगे। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। उम्मीद यही है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड इन कंप्लीट कॉमन सेंसिकल सेंस ऑफ द बिजनेस ये चीज़ों को हल किया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद मोर स्टोरीज।